जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी इस टाइम, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। उनके मन में आपके लिए क्या है, प्यार है या नफरत है। ठीक है, आप चाहे क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ के लिए, या जीएबीएफ के लिए, किसी के लिए भी देख रहे हैं। उनका 3 बार नाम लीजिए और ये रीडिंग देखिए, सुनिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट हो। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए क्या है, प्यार है या नफरत है। द हैंग्ड मैन, द हेरोफेंट, द टावर, फोर ऑफ wands, 10 of cups। बिन पंख सहाय सुने बिन पावना, कर विधि कर्म बिन। 5 of swords, 7 of cups, Page of wands, 8 of cups, 4 of cups, बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन से बात नहीं हो रही। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है, कुछ लोगों का सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, हो सकता है अभी हाल फिलहाल में ही आप किसी का ब्रेकअप हुआ है, आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। अब ये मेल है या फीमेल है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाई किया है, आपको छोड़ा है। अब वो वजह कुछ भी हो सकती है। आप एक स्पिरिचुअल हैं और आध्यात्मिक हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं या जुड़ी हुई है। बहुत इमोशनल हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत काइंड हार्ट है और बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करने वाले। आपने अपने पर्सन के लिए मन में कभी ये सोचा ही नहीं था कि कभी दिमाग भी लगाया जाता है रिश्तों में। आपको लगा था कि जितना प्योर आप हैं उतने ही प्योर ये भी हैं अंदर से। ये कभी दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिलेशन में दिमाग का कोई काम ही नहीं होता, यहाँ तो दिल से जुड़ाव होता है। और आप दोनों के बीच में सडनली कुछ ख़त्म हुआ है, सडनली ब्रेकअप हुआ है, सडनली किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, या बात चल रही हो या होने वाला हो। आपने अपने पर्सन के लिए कभी खुद से अलग नहीं समझा, इनको अपना इंसान ही माना और एक फैमिली की तरह ट्रीट किया है इनको। और कुछ हद तक आपके पर्सन ने भी आपका साथ दिया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया,
जब आप लोग रिलेशन में थे तब ये आपके साथ पूरी तरह से लॉयल थे, ठीक है। और धीरे धीरे करके आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। आपने अपने पर्सन के लिए अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया कि शादी इनसे ही करनी है, किसी और से नहीं करनी है, इनके साथ ही रिलेशनशिप में रहना है और इनके साथ ही मुझे शादी करनी है, मुझे किसी और के साथ घर नहीं बसाना है। चाहे मुझे किसी भी चीज़ का सामना करना पड़े, मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव कितने भी आ जाए, मुझे इस पर्सन से दूर नहीं जाना है और 100% मुझे इसके ही साथ शादी करनी है, ठीक है। और आप दोनों ने बहुत अच्छे पल गुजारे हैं एक दूसरे के साथ, बहुत खुशी खुशी रहे हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। किसी किसी का रिश्ता 4 साल पुराना है, किसी का 5 साल पुराना है, किसी का 10 साल पुराना भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था आप दोनों का, लेकिन सडनली कुछ चेंज, कुछ बदलाव हुआ इस रिश्ते में, जो सब कुछ ख़त्म हो गया अचानक से। ना ही आपके पर्सन ने सोचा और ना ही आपने सोचा कि ये रिश्ता कभी ख़त्म हो सकता है। आपके पर्सन आज अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत अलोन है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़ना, आपको सेक्रीफाई करना इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, सबसे बड़ी गलती थी। अगर लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए थे तो मुझे उसका सामना करना चाहिए था, ना कि मुझे उसको छोड़ना चाहिए था। आपको छोड़ने के बाद ये भी अकेले ही हैं, चाहे इनके साथ कोई और है या नहीं है, लेकिन दिल में अकेलापन तो है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, इस जो भी हैं, चाहे आपके एक्स हैं या न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं या एक्स हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया है वो किसी के कहने पे इन्होंने किया है। हो सकता है किसी की बातों में आ गए, कोई नहीं चाहता था कि आप दोनों आगे बढ़ें, आप दोनों की शादी हो और ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो। किसी से इन्होंने सलाह ली और किसी ने इनको गलत एडवाइस दे दी, जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा विश्वास किया, भरोसा किया, उसी इंसान ने शायद इनको गलत कुछ एडवाइस दे दी। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, ठीक है। सडनली कुछ ऐसा हो गया कि आपने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि कभी ये रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय गुजारा है, बहुत अच्छा टाइम देखा है एक दूसरे के साथ। हम देख पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी कि आप आज भी अपने पर्सन को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, आप नहीं छोड़ना चाहती थी। आपके दिल और दिमाग से आपके पर्सन नहीं जा रहे, उन्हें निकाल नहीं पा रहे, उन्हें भूल नहीं पा रहे, और आपके पर्सन अभी स्टक चल रहे हैं, आइसोलेशन की एनर्जी में है। उनको ना ही कुछ समझ में आ रहा है, ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। अगर ये चाहें तो वहाँ से निकल सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभी ये कोई प्रयास भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जैसे इनका किसी ने माइंड ब्रॉस कर दिया है, पूरी तरह से अपने होता है ना कंट्रोल में ले लिया किसी ने, जैसे कोई चला रहा है वैसे चल रहे हैं। अगर आपने इनसे शादी के लिए कहा है तो आपके पर्सन ने खुद मना कर दिया है। अगर आप सोच रही हैं कि आपके पर्सन आपसे शादी करें तो ये शादी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास और भी ऑप्शन है, आप ही नहीं हैं, और भी लोग इनकी चॉइस हैं। हो सकता है किसी और को पसंद करते हो,
इसी वजह से इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया है आपके से आपके साथ। अब ये कुछ बहुत प्लानिंग के साथ करने वाले हैं। जो भी कुछ करेंगे बहुत प्लान के साथ करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे ये। और खुद ही आपको छोड़ के गए हैं, मूव ऑन करके गए हैं। और मूव ऑन करके तो गए हैं, लेकिन पछतावा उतना ही हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है उनको। अभी इनकी एनर्जी बहुत स्लो है, बहुत लो है। अभी ना तो इनको ये समझ आ रहा है कि किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं, और ना ही इनको ये समझ आ रहा है कि आपके पास बैक आ जाएं। अभी करंट में इनकी एनर्जी ऐसी है। आपके पर्सन ने आपसे झूठ भी बोला है, कुछ छुपाया भी है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये निकल नहीं पा रहे हैं और पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि दिल में आपकी जगह नहीं है इनकी, या इनके दिल में आपके लिए जगह नहीं है, ठीक है। इनके दिल में प्यार तो है आपके लिए, इमोशनल तो है, लेकिन ये आपसे शादी नहीं कर सकते, ये दिख रहा है। शादी के बंधन में नहीं बंधेंगे। बेशक इन्होंने बड़े बड़े वादे किए हों आपसे, एफर्ट लगाना चाहते हैं ये, ठीक है, रिश्ते में फिर से आ जाएं ये, सब कुछ ठीक भी कर दें, लेकिन शादी करने ये ज़रूरी नहीं है। आर्गूमेंट भी आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। अगर ये एफर्ट लगा के आपके पास आते हैं तो हो सकता है आप इनको माफ़ ना करें, इनसे झगड़े करें। ये खुद ही आपको छोड़ के गए शांति की तलाश में। ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि अंदर से बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है, और इनकी एनर्जी जो है बिल्कुल लो है। इस टाइम कोई डिसीज़न लेने के मूड में नहीं है, हालत में नहीं है, क्योंकि इनके अंदर पूरी तरह से नेगेटिविटी भर चुकी है। ये चाहे तो आपको जीतना पाना, लेकिन अभी इनके अंदर जितना रिग्रेशन भरा हुआ है कि मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उससे मूव ऑन कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक टाइम पे इन्होंने ये सोचा था कि मेरे पास बहुत ऑप्शन है, एक से ज़्यादा चॉइसेस इनकी हो सकती हैं। इनको लगा अगर एक चली जाएगी, चला जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके जाने से। कभी कभी क्या होता है कि इंसान जब पास में होता है ना, तब उसको ऐसा लगता है कि इसके जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जाता है तो जाए और जाती है तो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। लेकिन जब इंसान दूर हो जाता है, बात करना बंद कर देता है, तो फ़र्क तो पड़ता है, चाहे ज़्यादा पड़े या कम पड़े बहुत अलग है, लेकिन हाँ फ़र्क तो पड़ता है। और ऐसा ही फ़र्क इनके लिए भी हो रहा है। ये इमोशनल आपसे जुड़े तो हैं, लेकिन ये दूर भाग रहे हैं आपसे, ठीक है। इनको लग रहा है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत चालाक इंसान हूँ, जिसको चाहूँ वैसे घुमा सकता हूँ या घुमा सकती हूँ। एफर्ट तो लगाना चाहते हैं ये, फिर से एक बार शुरुआत करेंगे, चाहे आप इनको ठुकरा दें, इनसे झगड़े करें या माफ़ ना करें इनको, लेकिन ये आपको छोड़ के गए हैं और चाहते हैं फिर से एक बार आपको पाना, क्योंकि इमोशनल तो है आपके लिए, जुड़े तो हैं आपसे। दिखावे में ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बहुत चैन में हूँ, सुकून में हूँ, मुझे रिग्रेट नहीं होगा। बाहर से अगर आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत खुश हैं, बहुत मस्त है अपनी लाइफ में, लेकिन अंदर कोई झांक के देखेगा तो बहुत इनके अंदर फाइट हो रही है, खुद से ही फाइट कर रही है। इनको अंदर से सुकून नहीं है, शांति नहीं है। अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इनको लेकर। क्या आप इनको माफ़ करके इन्हें अपनाना चाहती हैं? क्या आप इनको माफ़ करके इन्हें अपनाना चाहती हैं?
बैलेंस करना चाहते हैं, कमेंट पे आप इनसे मांगना चाहते हैं या फिर इन्हें देना चाहते हैं। डेट तो हुई है, इस रिश्ते में ख़त्म तो हुआ है चीज़ें। अब ये क्या करेंगे आगे, इनकी एनर्जी क्या है, क्या कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या ऐसे ही चलेगा सब, करेंगे न्यू बिगिनिंग। आप चाहती हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस करना, अपनी तरफ से आप एफ़र्ट लगाएंगी और इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहती हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, ख़त्म ना हो, आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, आपकी बात मान जाए। और आप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बारे में सोच रही हैं कि आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें या फिर आप इनको देना चाहती हैं। चीज़ें ख़त्म हुई हैं आप दोनों के बीच में और ख़त्म तो हो गई हैं, लेकिन अभी चैलेंज है, कुछ चेंज, कुछ बदलाव होगा और आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होगी। क्योंकि आपके पर्सन चाहे कहीं भी हों, आपके पर्सन को आपका सपोर्ट चाहिए, आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको ये ध्यान भी रखते हैं, ठीक है। इनका अंदर से है कि मुझे इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए। आप पे ये नज़र रखते हैं, चाहे आप कहीं भी हो, इनसे दूर हैं या पास हैं, कुछ भी करके आप पे नज़र तो ये रखते हैं और ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। द फूल का कार्ड दिखाता है कि इंसान बिल्कुल हर चीज़ से अनजान है, बेगाना है, मासूम है, इनमैच्योर है, उसे दुनियादारी का नहीं पता क्या सही क्या गलत है। उसको न्यू बिगिनिंग करनी है, न्यू शुरुआत करनी है। दुनियादारी की उसको नहीं पड़ी है, कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, बस उसको आना है, मतलब मिलना है, ठीक है। और कहीं न कहीं डिमांड भी चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, रिकन्सिलिएशन हो, रीयूनियन हो जाए आप दोनों का। अब हम ये देखते हैं कि आप इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे, न्यू बिगिनिंग आप अपने पर्सन के साथ करना चाहती हैं या इसी एनर्जी में जीना चाहती हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना मैं घर की हूँ ना मैं घाट की हूँ। अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में दोबारा से नहीं आया तो मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे आप हर तरफ से थक चुकी हैं, हार चुकी हैं, आपने हार मान ली एक हिसाब से और आप अपनी फैमिली में मन लगाने की कोशिश कर रही हैं, टाइम स्पेंड कर रही हैं, सही करना चाहती हैं। हो सकता है आप मैरिड हो, किसी अनमैरिड इंसान से डील कर रही हैं या फिर वो मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। क्या ये रिश्ता टूटा है फिर से जुड़ेगा? क्या ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा? बैलेंस तो हो गए रिश्ते में, चाहे आप करें चाहे आपके पर्सन करें, इस रिश्ते को संभालने की कोशिश तो की जाएगी। देखिए जो भी है आपसे प्यार तो आज भी करते हैं, नफ़रत नहीं करते हैं। हमारा टाइटल था कि क्या आपके पर्सन अभी आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं और क्या वो आपसे प्यार करते हैं या फिर नफ़रत करते हैं, ठीक है। तो देखिए पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ है, आपके पर्सन ने जितनी गलतियां की हैं, आपको इग्नोर किया है, आपको तड़पाया है, सताया है, परेशान किया है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान किया है। लेकिन आज ये ऐसे हालात में हैं कि खुद नहीं समझ पा रहे हैं और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं इनकी गलती नहीं है, क्योंकि सडनली कुछ बदलाव, कुछ चेंज और सडनली कुछ ख़त्म हो जाना इनके हाथ में भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ है, हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, इन्होंने झूठ भी बोला है, आपसे छुपाया है और छुपाया इसलिए होगा
शायद आप परेशान ना हो, दुखी ना हो इनकी जो सच्चाई है उसे जानकर, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने सोचा कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा तो शायद आप भी आगे बढ़ जाएँगी। लेकिन ना तो ये आगे बढ़ पाए किसी और के साथ। ऐसा नहीं कि इन्होंने किसी को आज़माया नहीं, किसी के साथ रिलेशनशिप में गए नहीं, गए तो हैं, लेकिन आप जैसा इनको कोई नहीं मिला। और जब आप जैसा कोई नहीं मिला तब ये आपको ही सोच रहे हैं कि मुझे वही मिल जाए, उसी से मेरी मुलाकात हो जाए, फिर से मेरा संबंध उसके साथ जुड़ जाए। अब आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन इनको पीस और शांति चाहिए। हो सकता है ये आपको लेके कहीं दूर जाना चाहें या खुद ही आपको छोड़ के कहीं दूर गए थे, ये सोचकर कि अब वापस नहीं आएँगे, लेकिन ज़िंदगी ने शायद इनको फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया। ये घूमे तो बहुत, एक सॉन्ग याद आ रहा है कि जीवन का दस्तूर यही है, कुछ खोया कुछ पाया। किसी और का लगता है और अपने तन का साया। तो वो हिसाब इनका है। ये चले तो बहुत लेकिन कहीं नहीं पहुँचे। इनको एक पल को ऐसा लगा था कि आपको दिल से निकाल देंगे। अगर इनकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, आपसे बेटर मिल जाएगा तो शायद ये आपको भूल जाएँगे। इसीलिए आपसे मूव ऑन कर गए थे कि मुझे कभी उसकी याद नहीं आएगी, मुझे कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं भूल जाऊँगा। लेकिन भूले तो नहीं, रिग्रेट ज़रूर हो रहा है, पछतावा ज़रूर हो रहा है आपसे दूर जाने का, ठुकराने का, बात ना करने का, नो कॉन्टैक्ट में। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी मार दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो, और अगर ब्लॉक कर दिया है तो ये खुद ही आपको अनब्लॉक करेंगे। कितने लोग यहाँ हैं जो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ पे आप दोनों बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। चीज़ें जहाँ से ख़त्म हुई है वहीं से शुरुआत होगी। और आज भी आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है पहले ये स्पिरिचुअल नहीं थे, ईश्वर को शायद नहीं मानते थे, लेकिन आज ये मानते हैं। आज ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही। कहीं न कहीं चाहते हैं, अगर आपसे शादी भी करना चाहेंगे तो ये सबकी मर्ज़ी से करेंगे, खुद नहीं। ऐसे नहीं करेंगे भाग के कर ली या कोर्ट मैरिज कर ली, इस तरह से शादी नहीं करेंगे। पहली बात तो इस रिश्ते को ही सुधारेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। आपका रियूनियन होगा, रिकन्सिलिएशन होगा, कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, कम्युनिकेशन, ठीक है। बात भी ये कर सकते हैं, कहीं किसी से कुछ एडवाइस लें कि हाँ मुझे उससे बात करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इमोशनल कनेक्ट हैं आज भी आपसे। ये भूले नहीं हैं, आपको दिल से निकाल नहीं पाए, ठीक है। अगर आपको इनके साथ रियूनियन करना है तो कमेंट में लिखें 111 न्यू बिगिनिंग का कार्ड, सॉरी, जिससे आप दोनों की न्यू बिगिनिंग हो, ठीक है। और ये यूनिवर्स तक पहुँचेगा मैसेज आपका। तो ये है इनकी करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। और आपको पता है कि आपकी एनर्जी क्या है। आप भी चाहती हैं कि आपके पर्सन से आपका रियूनियन हो, रिकन्सिलिएशन हो, न्यू बिगिनिंग हो, क्योंकि आप भी इनको मौका देना चाहती हैं दूसरा। अगर आपको ये पर्सन नहीं मिले तो आपकी ज़िंदगी जैसे बिखर से जाएगी, आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे और आपको संभालने में बहुत टाइम लग जाएगा और शायद तब तक बहुत देर हो जाए। इसलिए आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाए, यही कन्हैया से प्रार्थना है कि आपको आपका प्यार मिल जाए और आपके प्यार से आपकी शादी हो जाए और आप सब लोग खुश रहें, सबको सबका प्यार मिले। इसी के साथ सबको दुआ, आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।